और आइए अब आगे बढ़ते हुए आपको 25 सेकंड में पूरी खबर विस्तार से बताएं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों की बर्बरता से हत्या करने वाले 14 आतंकियों की लिस्ट तैयार की गई है। ये आतंकी लोकल हैं और घाटी में छिपकर बैठे हैं। पहलगाम के आतंकी हमले के 5 दिन बाद कश्मीर घाटी में 14 लोकल आतंकियों के नाम सामने आए हैं, जिनकी तलाश तेज कर दी गई। इनमें आदिल रहमान दिंतू, आसिफ अहमद शेख, एहसान अहमद शेख, हारिस नजीर, आमिर नजीर वानी, यावर अहमद भट्ट, आसिफ अहमद कंडे, नसीर अहमद वानी, शाहिद अहमद कुटे, आमिर अहमद डार, अदनान सफ़ी डार, जुबैर अहमद वानी, हारून रशीद गनी और जुबैर अहमद गनी के नाम शामिल हैं। पहलगाम हमले से जुड़े लगातार बड़े और एक्सक्लूसिव खुलासे एनडीटीवी कर रहा है और एक और बड़ा एक्सक्लूसिव खुलासा जो है एनडीटीवी ने किया है, जिससे यह पता चला है कि सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। माना जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले में ये 3 आतंकी शामिल थे। इन पर 20-20 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। इन्हीं 3 आतंकियों में एक है आदिल हुसैन ठोकर। आतंकी आदिल ने पाकिस्तानी आतंकियों को मदद की। पहलगाम हमले के लिए पाक आतंकियों को भारत में घुसाया। आदिल ने पाकिस्तानी आतंकियों को कई हफ्ते पनाह दी। बिजबेहरा के गांव गुरी का रहने वाला है आदिल अहमद ठोकर। 2018 में वैध छात्र वीजा पर पाकिस्तान गया था आदिल। पाकिस्तान रहने के दौरान 8 महीने सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से गायब रहा। कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पहलगाम में आतंकियों की हैवानियत की नई तस्वीरें भी सामने आ रही है। एक और नई तस्वीर दिल दहला देने वाली है। पहलगाम आतंकी हमले का एक और नया वीडियो सामने आ गया है और इस धमाके की आवाज में एक और मासूम जिंदगी खत्म होती दिखाई दे रही है। दूर से दिखाई दे रहे इस वीडियो में एक पर्यटक को खड़ा कर आतंकवादी पीछे से गोली मारते दिख रहा है। आतंकियों की यह हैवानियत की करतूत ये बताती है कि किस तरह से पहलगाम में सैलानियों के साथ बर्बरता की गई, जिसका हिसाब अब आतंकवादियों को देना ही होगा। पहलगाम हमले के बाद से भारत के बेहद कड़े रुख से पाकिस्तान बौखला गया है। सरहद पर भारत की तरफ लगातार पाकिस्तान की तरफ से जमकर गोलीबारी की जा रही है, जिसका माकूल जवाब भारतीय सेना भी दे रही है। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन मोड में आते ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अपना डर मिटाने के लिए पाकिस्तान सरहद पार लगातार फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलाबारी का भारतीय सेना भी माकूल जवाब दे रही है। पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर भारतीय सेना की अलग अलग पोस्ट को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय सेना भी लगातार जवाबी फायरिंग कर रही है। रजौरी समेत कई सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बल के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड आदिल ठोकर पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर भारत लौटा, तो पहलगाम के आतंकी हमले की उसने साजिश कैसे रच दी, 25 सेकंड में समझिए। पहलगाम आतंकी हमला मास्टरमाइंड आदिल। आदिल अनंतनाग जिले में बिजबेहरा की गुर्रे गांव का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक ठोकर 2018 में पाकिस्तान गया था, जहां उसने ट्रेनिंग हासिल की। यह आदिल ही था जिसने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में नरसंहार को अंजाम दिया था। पहलगाम में हैवानियत की हद पार करने वाले आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ पूरा भारत एक साथ खड़ा हो गया है। आतंकियों के ठिकाने बर्बाद किए जा रहे हैं और लगातार सेना की तरफ से तलाशी अभियान जारी है। ये आतंकवादी जाकिर अहमद गनई का जो घर है उसका ये मलबा है और सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर आए थे उसके सर्च ऑपरेशन के लिए, और उसी दौरान विस्फोटक से इस घर को उड़ा दिया गया है। पूरा घर जो है वो ध्वस्त हो गया है। बीती रात जो 3 आतंकवादियों की यहाँ कार्रवाई हुई उनमें से एक घर ये भी है। खबर जम्मू कश्मीर से ही है, जहां लश्कर के आतंकी फारूक अहमद का घर कुपवाड़ा में ध्वस्त कर दिया गया। कश्मीर में पहलगाम नरसंहार के बाद आतंकियों को सीधा संदेश दिया जा रहा है। पहलगाम नरसंहार के बाद आतंकियों को सबक दिया जा रहा है। कुपवाड़ा में एक और आतंकी का घर गिराया गया। आतंकी फारूक अहमद तडवा का घर ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस ने हथियारों का बड़ा जखीरा भी जब्त किया है।
लश्कर ए तैयबा के आतंकी फारूक अहमद का घर ध्वस्त करना आतंकवाद को समर्थन देने वालों को सीधा संदेश है कि अगर आतंक का साथ दिया तो ऐसा ही सलूक होगा। पहलगाम हमले पर भारत के एक्शन से पाकिस्तान बौखला गया है और लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। देख सकते हैं कि सामने जो घर आपको नजर आ रहे हैं ये सारे पीओके के घर हैं और सारे घर के आसपास की बात करें तो पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप भी है। चिकोटी कहलाता है, ये गुजरबंदी का इलाका है और इन्हीं इलाकों में पाकिस्तान की लॉन्च पैड भी हैं। पाकिस्तान लगातार जो है युद्ध विराम का उल्लंघन करता है, फायरिंग करता है। उसकी कोशिश रहती है कि उसके फायरिंग की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ करा सके। भारतीय सुरक्षा बलों ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। एलओसी पर सेना कैसे निगरानी कर रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। पाकिस्तानी सेना का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब क्या कारस्तानी कर बैठे। भारतीय सेना पहलगाम हमला होने के बाद और भी ज़्यादा हाई अलर्ट पर है। खासतौर से अगर उड़ी सेक्टर की बात करें तो ये जो पहाड़ी इलाका है, जंगल है, नदी है, नाले हैं, कहीं पाकिस्तान और उसके जो आतंकी हैं वो उसका फायदा ना उठा लें। पाकिस्तान को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का इशारों में एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अहिंसा हमारा धर्म है और गुंडों को सबक सिखाना भी हमारा ही धर्म है। अहिंसा हमारा स्वभाव है, हमारा मूल्य है, लेकिन कुछ लोग नहीं बदलेंगे। ये बड़ा बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत का है, जो इशारा करता है कि संघ का पाकिस्तान को लेकर क्या रुख है। भागवत इशारों में ये भी समझा रहे हैं कि ऐसे वक्त में देश चलाने वालों को क्या करना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देश के अलग अलग हिस्सों में जारी है। श्रीनगर में किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया, आइए आपको दिखाते हैं। श्रीनगर के व्यापारियों ने कार रैली निकाली तो इस रैली में BMW, ऑडी, टोयोटा जैसी गाड़ियां शामिल रही। रैली के जरिए कारोबारियों ने यह संदेश दिया कि कश्मीर के लोग आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं और घाटी सैलानियों के स्वागत को तैयार है। कार रैली का मकसद ये बताना भी था कि सिर्फ एक आतंकी घटना की वजह से पूरा इलाका बदनाम नहीं किया जा सकता, लिहाजा बिना किसी तनाव के कश्मीर यात्रा करें। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और विस्कॉम के सहयोग से रिक्लेम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोजेक्ट के तहत संविधान निर्माण में महिलाओं की भूमिका पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। पूर्व राजनयिक श्याम सरन का कहना है कि सिंधु जल संधि स्थगित करना मामूली बात नहीं है। श्याम सरन ने यह भी कहा कि हमारी तरफ से प्रतिक्रिया सही रही है और स्पेशल वीजा स्कीम रद्द करना सही है। श्याम सरन के मुताबिक भारत का ताजा फैसला एक नया पहलू है जिससे पाकिस्तान पर दबाव बढ़ सकता है। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी वीजा रद्द करने के ऐलान के बाद बिहार सरकार पाकिस्तानियों को वापस उनके देश भेजने की तैयारी में जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद बिहार सरकार पूरे एक्शन में दिख रही है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक उनके राज्य में भारतीय वीजा पर रह रहे हैं तो उन्हें 48 घंटे के अंदर देश छोड़ना होगा और इस निर्देश पर वो अमल करे। बिहार डीजीपी ने एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद राज्य के सभी एसपी को आदेश जारी किए कि इस पर अमल हो। पाकिस्तान से जब भारत में बहू बनकर आई तो कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वापस मायके यानी पाकिस्तान लौटना पड़ेगा। ये किस्सा है वजीहा अयाज का। मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाने में पाकिस्तानी नागरिक वजीहा अयाज की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वजीहा के पति तनवीर हैदर भारतीय हैं जबकि वो खुद पाकिस्तानी नागरिक हैं जिनकी 2012 में भारत में शादी हुई और तब से वो भारत में ऐसे वीजा पर हैं जिसकी अवधि 2030 तक की है। नए आदेश के बाद वजीहा को फौरन भारत छोड़ना होगा जिससे पूरा परिवार परेशान है। झारखंड में भी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की मुहिम लगातार जारी है।
बॉलीवुड में वासेपुर पर मशहूर फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर भी बनी है, लेकिन झारखंड में धनबाद जिले के असल वासेपुर में इन दिनों खलबली है, क्योंकि यहाँ पुलिस एक्शन में है और कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद यहाँ से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वासेपुर में झारखंड एटीएस ने नूरी मस्जिद, गफ्फार कॉलोनी और वासेपुर बाईपास रोड पर दबिश दी। धनबाद के बैंक मोड़ और भूली थाना इलाके में भी एटीएस कार्रवाई कर रही है। जयपुर में लगातार दूसरे दिन भी हंगामा जारी रहा तो पुलिस को हल्का लाठीचार्ज कर लोगों को वहां से खदेड़ना पड़ा और एक बीजेपी विधायक पर एफआईआर भी हुई। जयपुर के परकोटे इलाके में दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। जौहरी बाजार में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया तो भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। पूरे इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। पाकिस्तान के खिलाफ पोस्टर लगाने के विवाद में बीजेपी विधायक स्वामी बाल मुकुंद आचार्य पर एफआईआर हुई। झारखंड के चतरा में भीषण सड़क हादसे ने एक पूरे परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। हफ्ते भर पहले शादी वाले घर की 3 महिलाओं की हादसे में मौत हो गई। झारखंड के चतरा जिले में एक बड़ा हादसा हो गया है जब श्रद्धालुओं से भरी एक स्कॉर्पियो गाड़ी पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक ही परिवार की 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में 2 बच्चों समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें हजारीबाग रेफर किया गया। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से बहुत मुश्किल से शवों को गाड़ी से बाहर निकाला गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में शनिवार को एक भीषण सड़क हादसे ने सबको चौंका दिया। 2 ट्रकों की भिड़ंत हुई और देखते ही देखते 3 लोगों की जिंदगियां खाक हो गई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में रावतसर के पास धनासर कैंची के पास एक बड़ा हादसा हो गया। 2 ट्रकों की भिड़ंत के बाद सड़क पर भीषण आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। पहले रावतसर पुलिस को 2 शव ट्रक में मिले थे। बाद में आग बुझाने के बाद ट्रक में ही एक और शव मिल गया। नागौर और हनुमानगढ़ के बताए जा रहे हैं मृतक। आग बुझाने के बाद पुलिस ने रास्ता खुलवाया। छत्तीसगढ़ में बीजापुर तेलंगाना के वेंकटपुरम में कंट्रोल रूम बनने के बाद से नक्सली दबाव में है। सुरक्षा बलों को अब नक्सली शांति वार्ता पत्र भेज रहे हैं। बीजापुर और तेलंगाना के सरहदी करे गुट्टा की पहाड़ी में 6 दिन से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 10,000 जवानों ने नक्सलियों का बटालियन नंबर 1 को घेर रखा है, जिसमें हिडमा, देवा और दामोदर जैसे बड़े कैडर के माओवादी के होने की सूचना है। 10,000 जवानों ने नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 को घेर रखा है, जिसमें हिडमा, देवा और दामोदर जैसे बड़े कैडर के माओवादियों के होने की सूचना है। अब तक 3 माओवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। भोपाल में छात्रों से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने पन्ना से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद 3 शहरों में पुलिस टीमें भेजी गई है। भोपाल गैंगरेप केस में पन्ना से एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। अब तक कुल 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी के 3 आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपियों को इंदौर, कोलकाता और पन्ना में भी पुलिस तलाश रही है। भोपाल के निजी कॉलेज में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है। 2 हफ्ते में भोपाल पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा गया है। ईरान के अब्बास बंदरगाह पर एक बड़े धमाके ने सबको दहला कर रख दिया। आसपास के इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि धमाके की वजह क्या रही। ईरान के बंदरगाह पर भीषण धमाका हुआ है। इस धमाके में 5 लोगों की मौत हुई है और 700 से ज्यादा लोग घायल हैं। कई किलोमीटर दूर तक विस्फोट का असर दिखाई दे रहा है। दक्षिण ईरान के बंदरगाह अब्बास में यह धमाका हुआ है। ईरान में कंटेनर शिपमेंट के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले इस बंदरगाह में धमाके के बाद से काले धुएं का गुबार आसमान की तरफ उड़ता दिखाई दिया। अभी तक धमाके के कारणों के बारे में जानकारी नहीं दी गई।